हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो F5 बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए आज हम इस वीडियो के अंदर ब्रांच अकाउंट के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यूनिवर्सिटी के पास ईयर के एग्ज़ाम में पूछे हुए जो ब्रांच अकाउंट के स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन जो भी थे वो हम आज इस वीडियो के अंदर फिनिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखो क्या बोला है। राजकमल स्टोर जो है उसकी राजकोट के अंदर एक क्या है, ठीक है, राजकोट के अंदर जो देखो लिखा है राजकमल स्टोर ऑफ राजकोट, मतलब राजकमल स्टोर तो राजकोट में, ठीक है, और ब्रांच जो है वो सिद्धपुर में, मतलब ये ब्रांच जो है वो यहां पर है उसकी, और ये एचओ हो गया आपका राजकोट। ओके, आगे देखो क्या लिखा है। इट डिस्पैच द गुड्स टू द ब्रांच with specific information to sell the goods at 33 and 1/3% above the cost price। मतलब देखो उसने क्या बोला कि कॉस्ट प्राइस जो भी होगी ना, कॉस्ट प्राइस उसके ऊपर 33 और 1/3% ऐड कर देना और फिर जाके उसको बेचना है आपको। इस इंफॉर्मेशन के साथ उसने गुड्स किसको भेज दिया, ब्रांच को। ठीक है, अब सीधी बात है, कोई भी अगर कुछ प्रोडक्ट बेचेगा तो प्रॉफिट पे तो बेचेगा ना, तो कॉस्ट प्राइस पे 33 एंड 1/3% क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक। आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कॉस्ट प्राइस, गुड्स सेंट टू ब्रांच कॉस्ट प्राइस, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कॉस्ट प्राइस, और जो कैश सेल है क्रेडिट सेल्स है, और गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, इतना अवेलेबल है। तो देखो सबसे पहले इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं क्लोजिंग स्टॉक वाले, वहां पर आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बना देना है। और ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले यहां पर लिख दोगे टू ओपनिंग स्टॉक। आपके पास ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लिखना है, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस पे ही लिखना है 60,000। उसके बाद आप यहां पर लिखोगे गुड्स सेंट टू ब्रांच, मतलब ब्रांच को कितना गुड्स सेंड किया था, तो 3,60,000। ये भी आपको कॉस्ट प्राइस पे लिखना। ध्यान रखना ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही आप बनाते हो, ठीक है। और माइनस करेंगे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच ने कितने गुड्स रिटर्न किए, तो 33,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। मतलब ब्रांच को 3,60,000 का गुड्स भेजा था, उसमें से रिटर्न हो गया, तो मतलब हमने 3,27,000 के गुड्स उसको नेट सेंड किए थे। अब उसके बाद क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सेल्स लिखना है। अब उसमें दो तरीके का सेल्स होता है, जिसमें एक कैश में होता है और एक दूसरा होता है क्रेडिट में। ओके, अब देखो कैश सेल्स जो है वो आपको दे रखा है 1,40,000, मतलब 1,40,000 आप यहां पर कर दो। और जो क्रेडिट सेल्स है वो आपके पास है यहाँ पर 3,60,000, मतलब यहाँ पर 360 लिख देता हूं क्रेडिट सेल्स। टोटल मिला के आपने कितना भेज दिया, 5 लाख का। अब यहां पर माइनस क्या करना है, तो माइनस करना है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, मतलब डेटर्स ने, ब्रांच डेटर्स ने जो रिटर्न कर दिया, ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स, मतलब आपने जिसको उधार पे बेचा था डेटर्स को, उसने रिटर्न कर दिया, मतलब एक तरीके से गुड्स रिटर्न ही हो गया। ओके, कितने गुड्स रिटर्न हो गए, 12,000 के। अब यहां पर आपको 4,88,000 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 4,88,000 जो है वो आपका नेट सेल्स आ गया। इस तरीके से इसको नेट सेल्स बोल सकते हैं, मतलब नेट हमने इतना बेचा। अब आप क्वेश्चन को देखो तो यहां पर आपके पास होना चाहिए एक तो ग्रॉस प्रॉफिट, और एक होना चाहिए आपके पास यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब दोनों नहीं है अपने पास,
तो देखो आपको क्वेश्चन में पता है यहाँ पर क्या बोला है, देखो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना 33 1/3%। क्या लेना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 33 1/3% प्रॉफिट लेना है। मतलब देखो आपको यहाँ पर बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस जो भी है उसके ऊपर 33 1/3% क्या लेंगे हम, प्रॉफिट लेंगे, और फिर वो प्रॉफिट लेके आप उसको बेच दोगे। ऐसा आपको क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी है। तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस क्या कर लोगे, एज्यूम कर लोगे। अब देखो जब भी मेरी बात मानना, यहां पर आपको प्रॉफिट जब भी देते हैं इस तरीके से, मतलब 33 और 1/3, तो आप जब कॉस्ट प्राइस एज्यूम करोगे ना, कॉस्ट प्राइस जब एज्यूम करोगे तो आप उसको सपोज करोगे 300, ठीक है, और उसकी जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो कितनी, तो देखो 300 का अगर आप 33 और 1/3% करते हो तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट 100, ठीक है, और वो आप ऐड करते हो तो आपको मिल जाएगा 400 रुपये की उसकी सेल्स प्राइस। मतलब कितने में बेचोगे, तो 400 में, मतलब 300 रुपये की चीज 100 रुपये प्रॉफिट 400 में बेचोगे। मतलब यहां पर आप 400 में बेच के कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, 100। मतलब आपकी एसपी सेलिंग प्राइस और आपका जो प्रॉफिट है वो। तो सीधी बात है यहां पर 4,88,000 का आप बेच रहे हो, आप तो कितना बेच रहे हो 488, तो 488 पे आपका प्रॉफिट कितना होगा वो तो पता चल जाएगा। 488 पे प्रॉफिट कितना होगा वो तो पता चल जाएगा। इतना तो सबको करना आता है, 488 इंटू 100 डिवाइड बाई 400 करते हैं तो मतलब आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा 1,22,000। मतलब देखो आपको यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट मिल गई 1,22,000 हो गया। अब आप इसको टोटल कर लो, 60,000 प्लस 327 प्लस 1,22,000 मतलब 5,09,000 आपका टोटल है। अब वही तो टोटल यहां पर होना चाहिए, 5,09,000, और उसमें से 488 अगर आप लेस करते हो तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा 21,000। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया जो आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जो आपको ये एज्यूम करने वाला तरीका अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपके लिए देखो ये एक भी तरीका, जैसे कॉस्ट प्राइस जो होती है ना, अगर कॉस्ट प्राइस जो होती है अगर उसके ऊपर कभी 100% प्रॉफिट है, मतलब अगर प्रॉफिट का जो परसेंटेज है ना वो किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूं। देखो अगर आपको कॉस्ट प्राइस के ऊपर 100% प्रॉफिट बोला तो वही सेम प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के ऊपर कितना परसेंट हो जाता है, 50% हो जाता है। ये चीज याद रखना, बहुत काम आएगा। अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर 50% प्रॉफिट हो जाता है मतलब सेल्स प्राइस के ऊपर 1/3 मतलब 33 1/3% प्रॉफिट हो जाता है सेल्स प्राइस के ऊपर। अगर यहां पर अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर इतना परसेंट प्रॉफिट हो तो इसका मतलब ये हो गया सेल्स प्राइस पे वो 25% हो जाएगा। अगर सेल्स प्राइस पे 25% हो गया मतलब कि वो चीज यहां पर 20% हो जाएगी, और अगर 20% यहां पर हो गई तो मतलब यहां पर 16 और 2/3% हो जाएगी। अगर इतना याद रख लेते हो तो देखो आपका इस क्वेश्चन में बहुत सिंपली काम हो जाएगा, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट बोला है, 33 1/3%। तो सीधी बात है आपके पास तो क्वेश्चन के अंदर क्या था, सेल्स था, कितना सेल्स था 4,88,000। अब परसेंटेज आपको कॉस्ट का दे रखे तो थोड़ी चलेगा, क्योंकि आपके पास तो अभी फिलहाल अमाउंट में कौन सी अमाउंट है, सेल्स की अमाउंट है, तो आपको परसेंटेज भी किसका चाहिए, सेल्स का चाहिए। तो देखो कॉस्ट प्राइस पे अगर कोई चीज के ऊपर परसेंटेज इतना है और आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल सेल्स है तो आप ये देख लो कि सेल्स के ऊपर परसेंटेज कितना है, 25% है। मतलब सीधा इसका 25% कर दो तो आपको प्रॉफिट की अमाउंट मिल जाएगी, देखो 122,000, ठीक है। देखो यही आंसर आएगा,
मतलब अभी कोई अमाउंट अगर है उसका कॉस्ट प्राइस के ऊपर 33% बन रहा है, तो वो चीज़ सेलिंग प्राइस के ऊपर कितना परसेंट बनेगा, अपने आप 25% बन जाएगा। ठीक है, ये भाई मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से ही सेट होता है, इस वजह से। ओके, इसको बाद में कभी डिटेल्स में कर लेंगे, अभी आपके एग्जाम है तो यहाँ पर पहले इतना कंप्लीट कर लो और याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हेड ऑफिस सेंट पेटी कैश 2000 टू इट्स ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। ओके, मतलब हेड ऑफिस ने कुछ खर्चे करने के लिए ब्रांच को 2000 रुपये भेजे कि भाई ये लो 2000 खर्चे करना इसमें से। इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड क्लोजिंग ऑफ द ईयर देयर वाज 200 and 500 पेटी कैश रिस्पेक्टिवली विद द ब्रांच। ओके, मतलब देखो आपके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस है और कुछ क्लोजिंग बैलेंस। ओके, ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 200 और क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास 500। ठीक है, उसके साथ साथ आपको यहां पर यह भी तो लिखा है क्वेश्चन के अंदर के 2000 रुपीज सेंड किए थे, मतलब यहां पर लिखेंगे कैश सेंड टू ब्रांच। कितना सेंड किया था, 2000 रुपीज। अब आप इसको टोटल करो, 2200 आ गया और यहां पर 2200 आ गया और उसमें से 500 लेस कर दोगे तो 1700 आ जाएगा। अब ये जो 1700 है वो क्या हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ओके, तो ये आप मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स में आप लिख दोगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, और या तो आप इसको पेटी कैश एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। देखो मैं यहां पर इसको और भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पेटी कैश एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, अब देखो यहां पर आपको दो चीज पूछी है क्वेश्चन के अंदर के इसको ब्रांच अकाउंट के अंदर और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर उसकी क्या एंट्री होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी वो पूछा है आपको, जर्नल एंट्री पूछी गई है। तो यहां पर हम लिखेंगे जर्नल एंट्री इन ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री होगी। ओके, तो देखो सबसे पहले तो जर्नल एंट्री होगी ओपनिंग की। ब्रांच अकाउंट में आपने पता है ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड आप ओपनिंग कैश बैलेंस लिखते हो पेटी कैश का। देखो फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, तो देखो फर्स्ट एंट्री करना है ब्रांच अकाउंट डेबिट 200 और 2 ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश क्या हो जाएगा 200। दूसरी एंट्री क्या होगी, तो देखो दूसरी एंट्री, देखो पहली एंट्री इसकी हो गई, दूसरी एंट्री होगी कैश सेंड टू ब्रांच की। ठीक है, दूसरी एंट्री किसकी होगी, कैश सेंड टू ब्रांच को। तो देखो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं ना कैश सेंड टू ब्रांच, ये अमाउंट कहां पे लिखते हैं, अगर बड़े क्वेश्चनों में अगर आप करते हो तो कैश सेंड टू ब्रांच आप ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हो और लिखते क्या हो टू कैश। कितना सेंड किया 2000 और यहां पर भी 2000। और थर्ड वाली एंट्री जो है उसके लिए अगर आप देखते हो तो थर्ड वाली एंट्री इसकी होती है। ओके, इसकी होती है। तो देखो इसका जो अमाउंट होगा वो कैसे होगा, तो देखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश डेबिट कितना 500 टू ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा 500। क्यों, क्योंकि आप ये वाली जो एंट्री है ना 500 वाली एंट्री वो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड करते हो, इसीलिए इसमें ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। ओके, अब आपको जर्नल एंट्री दूसरी भी करनी है, जर्नल एंट्री इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब ये वाली जो जनरल एंट्री होती है ना 1700 वाली, ये जो 1700 वाली जनरल एंट्री होती है वो पीएनएल अकाउंट में होती है।
और पीएनएल अकाउंट में क्या जनरल एंट्री होगी? पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट साइड होता है ना। पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस कहाँ पर होता है? डेबिट साइड। मतलब यहां पर एक एंट्री होगी जिसमें लिखोगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना? 1700, और 2 क्या बोलो? पेटी कैश एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना होगा? 1700 रुपये। ओके, तो देखो पूरी ये जो एंट्री है मैंने डन करवा दी, आपको कंप्लीट हो गया। पेटी कैश एक्सपेंसेस में ये आपका डेबिट साइड हो गया और ये आपका क्रेडिट साइड होगा। ये तो अभी कॉमन चीज है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। During the year 2010, HO sent 2500 to branch for the petty cash expenses and opening balance, closing balance of branch petty cash accounts are 250 and 550। मतलब यहाँ पर 250 लिख दो टू ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ये डेबिट साइड, और यहाँ पर क्रेडिट साइड लिख दो बाय क्लोजिंग बैलेंस, क्या लिख दो? 550। और यहां पर लिख दो टू कैश सेंड टू ब्रांच अकाउंट, कितना? 2500। मतलब टोटल कितना आपने सेंड किया? तो 2750। इधर अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो आपका डिफरेंस क्या आ रहा है? देखो 2750 में 550 का अगर माइनस किया तो वापस यहाँ पर 2200 अमाउंट आ रही है, और ये आ गया बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, ये आपका इधर डन हो गया। अभी आपको पूछा क्या है? तो देखो यही पूछा है व्हाट अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ब्रांच अकाउंट में कौन सी चीज डेबिट करते हैं? तो ये जो कैश सेंड टू ब्रांच है ना, वो ब्रांच अकाउंट्स में हम डेबिट करते हैं। ब्रांच अकाउंट में डेबिट कौन सी चीज करते हैं? 2500। और आपको पूछा है पीएनएल में कौन सी चीज डेबिट करते हो? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कौन सी चीज डेबिट करते हो? तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप 2200। मतलब बस इतना ही बताना है, सिर्फ एंट्री नहीं लिखनी है। देखो अमाउंट जनरल एंट्री नहीं पूछी आपको, सिर्फ आपको ये पूछा गया है कि ब्रांच अकाउंट में कौन सा चीज डेबिट करते हो और ब्रांच के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कौन सी चीज डेबिट करते हो। तो बस आपको इतना ही लिखना है कि ये वाला अमाउंट डेबिट करेंगे और ये वाला, मतलब ये अमाउंट जो है आपका जो कैश सेंड किया है ब्रांच को वो ब्रांच अकाउंट में डेबिट होता है, और जो एक्सपेंस है वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है, मतलब ये वाली अमाउंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास यहां पर एक और क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन आप अपने सेल्फ से कर सकते हो, मतलब होमवर्क के पर्पज से। ओके, बिकॉज सेम क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होते हैं एग्जाम में। ओके, यहां पर आपको क्या लिखा है 5 नंबर के क्वेश्चन में, जहां पर बोला गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। ओके, देखो ध्यान रखना इनवॉइस प्राइस दे रखा, ठीक है, मतलब आपने ब्रांच अकाउंट बनाया होगा ना, तो ब्रांच अकाउंट के अगर आप टेम्पररी इस साइड देखते हो कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, तो ब्रांच अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो यहां पर होता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना होता है? 10,000। और वो इनवॉइस प्राइस पे होता है, आपने देखा हो इनवॉइस प्राइस पे होता है, और उसने इनवॉइस प्राइस ही दे रखी है। और इनवॉइस प्राइस मतलब क्या होता है? तो देखो इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है? एचओ हैज सप्लाई द गुड्स आफ्टर एडिंग 25% प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस। मतलब देखो इनवॉइस प्राइस जो है ना वो कैसे डिसाइड की गई है? कॉस्ट प्राइस जो होगी ना आपकी, उसके ऊपर आप 25% का ऐड कर दोगे प्रॉफिट, और 25% प्रॉफिट ऐड करने से आपको जो मिलेगा वो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा। ओके, अब सवाल ये उठता है कि आपके पास यहां पर पूछा क्या है?
तो आपको यहाँ पर पूछ लिया है सो दैट द अकाउंटिंग एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ एचओ टू रिकॉर्डेड द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। तो देखो समझो यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस अगर मैं बोलता हूँ कि 100 है तो 100 का 25% मतलब 25 हो गया, मतलब इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई 125 हो गई। इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई 125 हो गई। मतलब अगर आप कोई चीज 125 पे बेचो तो उसमें 25 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो, डैट मीन्स ये हो गया इनवॉइस प्राइस। एक तरीके से सेल्स प्राइस समझ लो कि आप 125 पे कोई चीज बेच रहे हो तो मतलब 25 रुपए उसमें कमा रहे हो। तो यहां पर अगर हम सोचे कि हाँ आपकी इनवॉइस प्राइस जो है ना वो 125 है, तो उसके रिगार्डिंग में जो आपका प्रॉफिट होता था वो 25 था, 25। तो यहां पर अब बात यह है कि आपके पास तो इनवॉइस प्राइस है 10,000, ठीक है, आपके पास तो इनवॉइस प्राइस है 10,000, तो 10,000 की आपके प्रॉफिट अमाउंट क्या होगी, 10,000 पे प्रॉफिट क्या होगा, 10,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125। ओके, 10,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, मतलब आपको मिलेगा 2,000। ये 2,000 जो है वो आपका प्रॉफिट है। और आपने कभी भी बड़े क्वेश्चन ब्रांच के किए हो तो आपको पता है जो प्रॉफिट अमाउंट होती है ना वो डेबिट साइड होता है क्लोजिंग स्टॉक का, और उसको लिखा जाता है टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट में और लिखते हैं 2,000। ये आपका डिफरेंस अमाउंट होता है एक तरीके से, मतलब एक तरीके से प्रॉफिट होता है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से ये होता है, लेकिन हमें ये नहीं पूछा है कि ब्रांच में कहाँ एंट्री होती है, हमें तो ये पूछा है कि उसकी जर्नल एंट्री आप बता दो। आपको क्या बतानी है, उसकी जर्नल एंट्री बतानी, ये थोड़ी पूछा है आपको क्वेश्चन के अंदर। ओके चलिए, तो जर्नल एंट्री इसकी करते हैं। तो देखो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहां पर जर्नल एंट्री में ये लिखना है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कौन सी साइड दिखाया मैंने, क्रेडिट साइड, मतलब ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड। ओके, तो आप लिखोगे यहां पर क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। ओके, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ब्रांच क्रेडिट कितना आ गया 10,000 और यहां पर भी 10,000। हाँ, एक चीज ये बता सकते हो कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किसका है, तो आप ऐसे बता सकते हो ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। ओके, और दूसरा ये है कि आपका ये जो रिजर्व था वो कौन सी साइड आपने एंट्री किया, रिजर्व का कौन सी साइड एंट्री किया, डेबिट साइड। तो ब्रांच की डेबिट साइड तो आप यहां पर लिखोगे ब्रांच अकाउंट डेबिट कितना 2,000 और टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कितना आ जाएगा 2,000। ठीक है, बस आपको तो ये दो ही एंट्री करनी थी और ये एक कैलकुलेशन, ये आपको एक वर्किंग करनी थी। बस मुझे तो आपको समझाने के पर्पज से मैंने ये डिटेल में बताने की एक कोशिश की। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखो वापस उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया कि पेटी कैश अकाउंट बनाना है, तो आप ये सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, तो आप उसको देख के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको ये पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहां से आप रिसीव कर लेना। ओके, सॉल्यूशन के साथ।